अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। ख़बरुल अहादिल मक़बूल अल मुहतफ़ु बिल कराइन। आज हमें पढ़ना है खबरुल अहादिल मक़बूल, यानी अहाद, खबर अहाद अल मकबूल, यानी खबर अहाद में जो मकबूल खबर है, असल में खबर है, फिर उसकी दो किस्में मुतवातिर और अहाद, यानी उसमें से अहाद लेना है। और फिर हदीस को खबर की दो किस्में, एक मकबूल है, एक मरदूद है। मकबूल सही और हसन है, और मरदूद ज़ईफ और मौज़ू। यानी ऐसी मकबूल खबर जो अहाद भी हो, उसका क्या, अल मुहतफ़ु बिल कराइन, यानी जिसके साथ इख्तफ हुए है, जिसके साथ मिले हुए हो कुछ कराइन, यानी कुछ सबूत, कुछ और कोई चीज है। तो यतुन, यानी इसको जो हम बुनियादी बात करते हैं, पहला सितब को यतुन कहते हैं, पहले सितब को, प्रिलिमिनरी सितब को। वफी खिताब अक़सामिल मकबूल, इन्हें इस पर कि हमने ये इख्ताम किया कि मकबूल की कितनी किस्में हैं, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है मकबूल की दो किस्में, एक हसन, एक सही, और दूसरा हसन। फिर सही की दो किस्में हैं, सही लिजाती ही और सही लिगैरी ही। और हसन की दो किस्में हैं, हसन लिजाती ही, हसन लिगैरी ही। तो ये दोनों किस्में, यानी अपने फिर सब किस्मों के साथ, सब टाइप्स के साथ हमने चारों किस्में पढ़ ली। अब हसु फिल खबरिल मकबूल अल मुहत्तफ़ी बिल करा, हम इसमें बहस करेंगे कि खबर मकबूल, ऐसी मकबूल जिसके साथ कराई मौजूद हो, उससे क्या मुराद। वल मुरादु बिल मुहत्तफ़ी बिल कराइन, और इससे ऐसी मुराद है, इन्हें ऐसे ऐसी हदीस, ऐसी खबर, अल खबर अल्लज़ी अहाता वक़्तरन बिही मिनल उमूरि ज़ाइदा अला मा यतलबुहुल मक़बूल मिन शुरूत। इन्हें ये ऐसी हदीस है, इन्हें ऐसी खबर, जिस खबर के बारे में ये है कि कुछ इसके अखबार जो है कुछ ज्यादा इहाते करते हो, इन्हें कुछ दूसरे उमूर पर या उसके साथ और कुछ चीजें मुख्तरिन हो, यानी मिली हुई हो, जो मकबूल को बतौर शर्त हमें मतलूब होती है। यानी अल मुराद बिल मुख्तलिफ बिल कराइन कहते हैं, यानी अल मुख्तलिफ बिल कराइन, ऐसी अहादीस होती है, ऐसी अखबार होती है जिनके साथ हम और कुछ चीजें ऐड करते हैं, और उन ऐड करने की वजह से जो है वो खबर मजबूत हो जाती है। वो हाजिहिल उमूर ज़ाइदा, और इन उमूर का मिलना, जायद होना, अल्लती तक़तरनु बिल खबरिल मक़बूल तज़ीदुहु क़ुव्वतन, इन्हें एक खबर है, उसके कुछ कराइन, इन्हें कराइन से और कुछ सपोर्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एमए किया है, इसने एक यूनिवर्सिटी से एमए किया, अब ये कह रहा है कि मैंने किसी खास यूनिवर्सिटी से एमए किया है, तो इससे इसकी मकबूलियत, इसकी क़ुव्वत और बढ़ जाती। अभी तक तो हमारी नजर में सिर्फ एमए था, मगर उसने अब एमए ऐसे यूनिवर्सिटी से किया है जिसकी एक अच्छी इमेज है दुनिया में, तो उसकी वजह से उसको सपोर्ट मिल गया। ऐसी हदीसों में होता है कि कोई हदीस खबरें अहाद होती है, मगर ये हम इसके हम कुछ ऐसे कराइन पाते हैं कि इसकी कुव्वत बढ़ जाती है, वो कुछ जायद चीजें होती है, वो हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे। वतजअलहु मीज़तन अला गैरिही मिनल अख़बारिल मक़बूला अल उख़रा अल ख़ालिया मिन तिल्कल उमूर ज़ाइदा व तुरज्जिहुहु अलैहा। कहते हैं इसमें कुछ और चीजें होती है, मजीद चीजें होती है जो दूसरे अखबार में नहीं होती है, जो इस हदीस में होती है वो दूसरे अहादीस में नहीं होती, दूसरे मकबूल अहादीस में, और दूसरे मकबूल अहादीस इन कराइन से खाली होती है, इसीलिए इसको हम तरजीह देते हैं दूसरों पर।
यानी इसका मतलब ये है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं अल-मुहतफ़ु बिल कराइन, ऐसी अहादीस होती हैं कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है और एक्स्ट्रा चीजें होने की वजह से जो है उसको हम तरजीह देते हैं, उसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं बनिस्बत की दूसरे मकबूल की। अनवाउहु, इसकी किस्में। अभी मिसाल के जरिए समझ आएगा। अल खबरुल मकबूल, इन्हें खबर मकबूल, अल मुख्तफ़ बिल कराइन अनवाउ, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। अशरुहा, इनमें सबसे जो पहली किस्म है वो ये है, ये सबसे मशहूर किस्म ये है, मा अखरजहु शैखान फी सहीहिहिमा मिमा लम यबलुग हद्द तवातुर, यानी मा अखरजहु, जिसको निकाला है अश-शैखान, यानी जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है अपने सहीहैन में, मिम्मा लम यबलुग हद्द तवातुर, मगर वो हद तवातुर के साथ नहीं है, यानी वो अहाद ही है, मुतवातिर अहादीस नहीं है। इनको अब किस तरह सपोर्ट मिलेगा? फ़क़द इख्तफ़ बिहिल कराइन मिनहा, और इसको कुछ मजीद फायदे हमें मिलेंगे। यानी जो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, हम कह सकते हैं कि ऐसे हदीसों के को जो अबू दाऊद के मुकाबले में, जो तिरमिजी के मुकाबले में, जो नसाई के मुकाबले में, जो इब्न माजा के मुकाबले में, यानी एक हदीस बुखारी में है, दूसरी हदीस मुस्लिम में है, और इसके बरकस कुछ अहादीसें कुतुब सित्ता, यानी जिनको हम कहते हैं कुतुब सित्ता के दूसरे, यानी चार, जिनको हम सुनन अरबा कहते हैं, या मुस्नद अहमद में है, या नसाई क्या कहते हैं इसको, मुस्नद अहमद में, या मुअत्ता इमाम मालिक में, या दारक सुनन दारक़ुतनी में है, तो ये ऐसे भी है। अब इनको हम कैसे कह सकते हैं कि जो बुखारी और मुस्लिम में, इनमें जो है और कराइन मौजूद है, इनमें थोड़ी तरजीह मिलेगी, क्योंकि जलालतुहुमा फी हाज़ा शान, क्योंकि ये जो किताबें हैं इनकी बड़ी जलालत है, यानी इनका ये जो इस फन में बड़ी अजमत वाली किताबें मानी जाती है। इन्हें हदीस के फन में सही बुखारी और सही मुस्लिम जो है ज्यादा अजमत वाली मानी जाती है। तो अगर कोई हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है तो उसको तरजीह हासिल है जो हदीस तिरमिजी और नसाई में है, जो हदीस इब्न माजा में है और अबू दाऊद में है, उनको तो है ही इस पर तरजीह पहले, क्योंकि इन दोनों की जलालत, इनकी अजमत जो है वो ज्यादा है दूसरों के मुकाबले। तक़द्दमुहा फी तमीज़ सही अला गैरिहा, इसमें जो है इस फन के ने इन दोनों ने, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इस फन में सही, यानी जो इनकी सही है वो दूसरों की सही से ज्यादा सही है। यानी एक बंदा वहां पास हो रहा है, दूसरा बंदा ये पास हो रहा है, मगर किसी का पास होना उससे अच्छा होता है। मिसाल के तौर पर हम आपको एक मिसाल दे देते हैं। एक बंदे ने जो है प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया है और दूसरे बंदे ने जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो यहाँ कॉलेज एजुकेशन है वहां से बीएड किया है। तो आपको पता ही होगा कि दोनों में कितना फर्क होगा, क्योंकि दोनों का पढ़ाने का वाले वहाँ तो कभी क्लास लगती ही नहीं है और वैसे भी स्कूल में उसको ज्यादा प्रैक्टिकल मार्क्स देते हैं। इसके बरक्स अगर आप वहाँ देखेंगे कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, तो वहाँ उनको बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं, अच्छे उस्ताद होते हैं। तो ये पता है कि इससे हम पता है, इसी तरह ये मालूम, हम जान चुके हैं ये चीज, इसमें ये चीज है। इसी तरीके से एक बंदा जो है वो हदीस पढ़ता है अबू दाऊद की, तिरमिजी की, नसाई की, इब्न माजा की, या उसके वहां भी सही हदीस है, मगर इसके बरक्स एक सही है जो बुखारी और मुस्लिम में सही है। तो वो जिस तरह हमने ये कहा था कि सही के मरातिब भी होते हैं, इसी तरह ज़ईफ के मरातिब होते हैं। इसी तरह जो सही बुखारी और मुस्लिम में है वो दूसरी जगहों पर नहीं। ये दूसरी वजह है कि इसको जो है, इसी को कहते हैं अल-मुख्तफ़ बिल कराइन, इसका और एक करीना है। तीसरी चीज जिसकी वजह से सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसें आगे होती है, तलक़्क़ील उलमा लिकिताबिहिमा बिल क़बूल, इनको तलक्की बिल कबूल है, यानी आज तक लोगों ने जो है उलमा ने इनको कबूल किया है। यहाँ से उलमा से मुराद वही है जो इस फन के माहिरीन है, यानी जिसने भी इस जो भी इस फन का माहिर है, जब उसने बुखारी और मुस्लिम को देखा तो उसने कबूल ही किया। वहादल तलक्की वहदहु अक़वा फी अफादितिल इल्म मिनल मुजर्रद कसीरत तुर्किल कासिर अन तवातुर, यानी ये जो तलक्की बिल कबूल है ये एक ऐसा करीना है, करीना कहते हैं ऐसे सबूत को, एक ऐसा सबूत ज्यादा कवि है, क्योंकि ये इल्म का फायदा देता है बनिस्बत की इसमें ज्यादा, अगरचे इसमें जो है ज्यादा रिवायत नहीं है, ज्यादा तुर्क नहीं है, और ये जो है तवातुर से खाली है। यानी तवातुर नहीं, हम अहद की बात कर रहे हैं, फिर भी जो है ये दूसरे अहादीस
کی کتابوں سے یہ جو احادیث اس میں ہے، جو اخبار اس میں پائے جاتے ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ زیادہ ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ قرائن سے، یہ قرائن اس طرح معلوم کیے جاتے ہیں کہ کسی حدیث کو جو ہے امام بخاری اور امام مسلم نے جو ہے روایت کیا، اور ان کا روایت کرنا ہی اس کو اور سپورٹ دیتا ہے المشہور دوسروں کے مقابلے۔ المشہور اذا کانت له ترک، یعنی ایک ایسی دوسری قسم جو ہے، وہ پہلی قسم تھی، وہ الف تھا، حمزہ تھا، اب با ہے۔ المشہور، مشہور کہتے ہیں اذا کانت له ترک، جب اس کے ترک ہو، متباینۃ سالمۃ كلها من الضعف روات والعلل، یعنی ایسی کوئی مشہور حدیث جس کے بہت سارے ترک ہو، اور جو یہ ترک ہو یہ ضعف اور ضعف روات و علت اور ضعف سے یا کسی بھی کمزوری سے یہ پاک ہو، سالم کہتے ہیں یعنی پاک ہو، یعنی اس صحیح سالم ہے، یعنی ایسی حدیث جو مشہور ہو اور اس کے بہت سارے طرق ہو، اس کی بہت ساری مختلف طرق ہو، اور وہ جتنے بھی طرق ہو وہ ضعف روات اور علل سے خالی ہو۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ المحتمل قرائن کیا ہوتا ہے۔ تیسری چیز الخبر المسلسل بالائمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه امام احمد عن امام الشافعي ويرويه الامام الشافعي عن امام مالك ويشارك عن الامام احمد غيره في رواية عن الامام الشافعي ويشارك الامام الشافعي كذلك غيره فی روایت عن الامام مالک۔ فرماتے ہیں الخبر المسلسل، یعنی ایسی حدیث، ایسی خبر جو مسلسل ہم تک پہنچی، کس طریقے سے؟ بأئمۃ الحفاظ، یعنی ایسے علماء کے ذریعے سے جو ان کو ہم کہتے ہیں ائمۃ الحفاظ، حافظ کی جمع حفاظ ہے، جو المتقنین، یعنی یہ جو ایک لفظ ہے متقن، متقن کہتے ہو جو انتہائی کسی چیز میں درک رکھتا ہو، یعنی یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے ہم، جو جرح و تعدیل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ تعدیل کی ایک عمدہ قسم ہے۔ حیث لا یکون غریبا، کیوں حدیث غریب نہ ہو، یعنی ایک ہی روایت کیا نہ کیا ہو، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کو امام مالک، امام احمد امام شافعی سے روایت کرے، اور امام شافعی اس کو امام مالک سے روایت کرے، اور امام احمد کے ساتھ اور کوئی روایت کرتا ہو جب وہ مالک شافعی سے روایت کرے، اور اسی طرح جب وہ شافعی جب مالک سے روایت کرے تو اس کو اور کوئی اس کی شرکت میں آ جائے، کیونکہ امام مالک کو تو ہم جانتے ہیں کتنے بڑے امام تھے حدیث کے، اور امام شافعی کو بھی جانتے ہیں کہ جلال تھے ان کی، ان کا خاص علم ہے اس میں، اور ان نے بہت کام کیا ہے، اور پھر احمد، یعنی ائمہ اربعہ میں سے 3 امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے حدیث پر بہت کافی کام کیا ہے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو زیادہ علم حدیث پر کام ہے، زیادہ کام تو ان کا فقہ پر ہی ہے، تو ان کی ایسی کوئی کتابیں بھی نہیں ہے جو حدیث کے بارے میں۔ امام مالک کی موطا ہے، امام شافعی کی مسند شافعی ہے، اور احمد بن حنبل کی تو مشہور، سب سے مشہور مسند تو امام احمد کی مسانید جتنی بھی ہے ان میں سب سے جو مطلب اچھی مانی جاتی ہے اور سب سے مشہور جو ہے اور جس میں سب سے زیادہ فوائد ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے علم حدیث میں مطلب کمال رکھتے تھے، یہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، تینوں کے تینوں۔ تو احمد رحمہ اللہ نے شافعی سے روایت کیا ہو، اور پھر شافعی امام مالک سے روایت کرے، اور ایسا ہو کہ امام احمد کے ساتھ اور بھی کوئی روایت کرے، کیونکہ ہم نے کہا حیث لا یکون غریب، بہت غریب، وہ حدیث غریب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اور بھی راوی ہونے، یعنی غریب اس میں ایک ہی ہو، یعنی وہ ہو سکتی ہے عزیز، وہ ہو سکتی ہے مشہور، یا اور کوئی قسم۔ تو یہ دوسری، جو تیسری قسم ہے کہ جس کو قرائن، یعنی ہم نے اب قرائن کی 3 قسمیں پڑھی ہے۔ پہلا کہ وہ بخاری اور مسلم میں حدیث پائی جاتی تو یہ قرینہ ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو اس کی بہت ساری سندیں ہیں، اور ان سندوں میں جو ہو یعنی ایک کے مقابلے، ایک میں کم سندیں، دوسرے میں زیادہ سندیں، جس میں زیادہ سندیں ہو زیادہ اسٹرانگ مانی جائے گی، یعنی وہ سندیں کہ جن میں ضعف نہ ہو، علت نہ ہو۔ اور تیسرا یہ چیز کہ متقین، یعنی جن کو حفاظ متقنین کہتے ہیں، متقن کہتے ہو، جو مطلب
अथेंटिक रावी, जिस तरह सिक्का औसक होता है, ये सिक्का औसक है, असबत सबत है, या असबत उन्नास है, ये बहुत सारे अल्फाज है जिसको हम तहदील के अल्फाज कहते हैं। और जितने बड़ा लफ्ज तहदील का होगा उतना ही हदीस का रुतबा बढ़ता है, और जितनी जरा ज्यादा खतरनाक होती उतनी ही हदीस का दर्जा गिर जाता है। ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे उलमा जैसे इमाम अहमद है, जैसे इमाम शाफी है, जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अजमाइन है, ऐसे इमाम है। तो ये और हदीसें बयान करे अपने अपने उस्ताद से, तो उसके बाद और कोई इसके सपोर्ट में और कोई रावी सुनता हो उससे, तो ऐसी हदीस को जो हम कहेंगे ये जो है इनके साथ कराइन है, इनको ज्यादा तरजीह दी जाए। हुक्म हो, इसका क्या हुक्म? हुआ अरजहु मिन अय्य खबरिन मक़बूल मिन अखबारिल अहद। ये जो अहादीस होती है अर्जा होती, राजह मरजू, ये राजह हदीस होती, इनको तरजीह हासिल है, इनको प्रेफर किया जाए। फलौ तआरज़ल खबर मुहतमिल कराइन मा गैरिही मिन अखबारिल मक़बूला। यानी हमारे पास दो हदीसें हैं, यानी जिस तरह मैंने ये आपसे कहा कि एक ने प्राइवेट किया है, एक ने रेगुलर किया है, तो आप किसको तरजीह देंगे? अगर आपको स्कूल में पढ़ाना हो तो आप तरजीह दे देंगे उसको जिसने रेगुलर किया है, क्योंकि उसके पास ज्यादा इल्म हो। यही कहते हैं कि अगर हमारे पास दो हदीसें हैं और उनमें तारुज़ हो रहा है, ये पता चलता जब तारुज़ हो जाएगा, वो इंशाल्लाह आगे इसी सबक में हम पढ़ेंगे। जब तारुज़ होगा हदीसों में तो इसको हासिल तरजीह, इसको हासिल, इसमें कराइन, हाँ, कुद्दिमल खबर मुख्तफ बिल कराइन, तो उस वक्त तक मुकद्दम रखा जाता है उस खबर को जिसमें कराइन होती है। कराइन से मुराद हमारी ये है कि उसमें कोई चीज ऐसी होती है, उसमें कोई चीज ऐसे दलाइल होती, करीना ऐसा होता है, करीना की जमा कराइन है, तो कराइन इसमें होते हैं, इसमें कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिसकी वजह से जो है हम इसको तरजीह देते हैं दूसरे अहादीस पर। अब ये और भी ज्यादा इससे होगा। अल मकसद सानी, दूसरा मकसद इसका क्या है? तकसीमुल खबर, यानी इसका जो हमने भी पढ़ा है कराइन और आइन का मसला, इससे क्या फायदा हमें आता है और इससे हमें बहुत सारे फायदे आएंगे, तो इस सबक में हम जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इन्हें कराइन, इन्हें इसको और कुछ कनेक्शन है जिसकी वजह से इसको तरजीह हासिल है। फरमाते तकसीमुल खबर मकबूल इला मामूल बिही व गैर मामूल बिही, यानी हम मकबूल हदीस की दो किस्में करते हैं। यानी हमारे पास हदीस की असल में दो ही किस्में हैं, या मकबूल है या मरदूद है। यानी जैसे अब हमारे पास मकबूल में कुछ अमल करने की हदीसें और कुछ जिन पर अमल नहीं किया जाएगा, वही फरमाते हैं कि वो क्यों नहीं किया जाएगा, उसकी वजह हो। तकसीमुल खबर अल मकबूल इला मामूल बिही, यानी जिस पर अमल किया जाएगा, मामूल जिस पर अमल होता है, व गैर मामूल बिही, जिस पर अमल नहीं होता है। ये मामूल मफूल के वजन पर है, जिसका माने जिस पर अमल किया गया। अमिला से निकला आमिलुल मामूल, यानी अमल करने वाले को आमिल बोलते, और मामूल जिस पर अमल किया जाए, यानी जिस पर अमल किया जाए और जिस पर अमल नहीं किया जाए। अब देखेंगे किस एतबार से, यानी खबर मकबूल इला किस्माइन मामूल बिही व गैर मामूल बिही, यानी इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक मामूल बिही और एक गैर मामूल बिही। वयनबसिकु अन ज़ालिका नौआन मिन अनवाइल उलूमिल हदीस व हुमा अल मुहकम वल मुख्तलिफुल हदीस व नासिखुल मंसूख। एक तो यानी और इसी तरीके से, यानी अब हम पढ़ रहे हैं जो हदीसें मकबूल है उनमें क्या है। एक तो वो है इल्म हदीस की अनवा में से, यानी दो किस्में, एक मुहकम व मुख्तलिफुल हदीस है और दूसरा नासिख मंसूख। एक मुहकम है, एक मुख्तलिफुल हदीस, एक नासिख है, एक मंसूख, यानी कुल ये दो ही है, मुहकम व मुख्तलिफुल हदीस, नासिख और मंसूख। अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये क्या है। फिर है अल मुहकम व मुख्तलिफुल हदीस, मुहकम किसको बोलेंगे और मुख्तलिफुल हदीस किसको बोलेंगे। लुगतन तारीफ मुहकम, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है। हुआ इस्म मफऊल, ये इस्म मफऊल है, मुहकम मन अहकम बिमाने अतक़न, यानी जिसको मैंने कहा जिसको इत्कान बोलते हैं, किसी चीज को सिर्फ रंगत बख्शना, यानी किसी चीज को रखना, ये मुहकम है।
इसके लफ्जी माने। अब टेक्निकली हमें मानी जिस पर हमें गौर करना है। इस्तिलाहन, इस्तिलाह किसको कहते हैं? हुवल हदीसुल मकबूल, ये ऐसी मकबूल हदीस है, अल्लजी सलिमा, जो सलामत हो, मिन मुआरदिही, यानी इसका कोई मुआरिज मिसलिही मौजूद ना हो, यानी इसका कोई ऐसी हदीस हमारे पास ना हो जो इसके साथ कंट्राडिक्ट करे। कभी कभार हमारे पास दो हदीसें होती है और दोनों सही होती है और दोनों में तारुज होता है, और फिर उस तारुज को दूर करने की मुख्तलिफ सूरतें होती है। इंशाल्लाह इसी में होगी, इसी क्लास में वो गुफ्तगू होगी कि उसको फिर दूर किस तरह किया जाता है। यानी ऐसी हदीस, इस्तिलाह में मुहक्कम उस हदीस को बोलते हैं जिस हदीस में हमारे पास जो है उसका हमें मुआरिज, यानी उसका तारुज हमारे पास ना हो, यानी कोई ऐसी दूसरी हदीस ना हो जो उस हदीस के साथ कंट्राडिक्ट करे, और जिस हदीस का कंट्राडिक्शन में वाली हदीस मौजूद ना हो उस हदीस को कहते हैं मुहक्कम। वह अक्सर हदीस फी हाज़िही नौ, और अक्सर हदीस से जो है अहादीस जो है वो इसी किस्म की, यानी उनका तारुज मौजूद नहीं। वो अम्मल अहादीसुल मुतआरिज़तु अल मुख्तलिफतु फहिय कलीलतुन जिद्दन बिनिस्बति लिमजमूइल अहादीस, यानी जब हम सारे अहादीसों को देखते हैं तो उनमें हम मुख्तलिफ मुतारिज अहादीस से कम देखते हैं, ज्यादा तो हम वही देखते जो मुहक्कम है, यानी ऐसी हदीस से जिनकी मुखालिफ हदीसें मौजूद नहीं। अब मुहक्कम हमें बात समझ में आ गई, वो हदीसें हैं जिन के मुकाबले में तारुज वाली हदीसें ना। अब तारुज वाली हदीसें क्या हो, वो इस तरह पता चले। मुख्तलिफ हदीसें कौन होती है? मुख्तलिफ हदीस, तारीफ मुख्तलिफ हदीस, यानी ऐसी हदीस जिनमें मुख्तलिफ हो। लुगतन हुआ इस्म फाइल मिनल इख्तिलाफ, ये जो है ये इसमें फाइल है, मुख्तलिफ जो है इसमें फाइल है इख्तिलाफ की लफ्ज से। जिद्दुल इत्तिफाक, ये इत्तिफाकी जिद है, यानी जिसमें इत्तिफाक ना हो। जुल मुराद बिल मुख्तलिफ हदीस अल अहादीसु अल्लती तसिलुना, यानी ऐसी अहादीस जो हम तक पहुंची हो, जो डेफिनेशन ऊपर दी गई थी मुहक्कम की, वो नुकबा में, यानी ऐसी अहादीस जो हम तक पहुंची है। वह युखालिफु बअज़ुहा बअज़न फिल मानी, और वो एक दूसरे की मुखालफत करती है। दोनों हदीसें सही है और एक दूसरे की मुखालफत करती है। आई यतज़ादान फिल मानी, या उनका माने जो है वो मुतज़ाद, यानी मुख्तलिफ माने। एक में करने का हुक्म है, एक में ना करने का हुक्म, एक में जायज है, एक में नाजायज, एक में ऐसा है, एक में ऐसा है, एक में ऐसा हुक्म है, दूसरे में ऐसा अपोजिट हुक्म है, तो इसको मुख्तलिफ हदीस कहते हैं। इस्तिलाह, इस्तिलाह किसको कहते हैं? हुवल हदीसुल मकबूल, वो ऐसी हदीस मकबूल है, अल मुआरज़ बिमिस्लिही, जिसका मुआरिज हमारे पास मौजूद हो, मा इम्कानिल जम्इ बैनहुमा, और उनका इस इम्कान के साथ भी कि उनका जमा करना पॉसिबल है। आई यानी हुवल हदीसु सही, ये भी सही हदीस हो, अब हसन, या हसन होगी, क्योंकि मकबूल की दो ही किस्में, या सही या हसन। अल्लज़ी यजीउ हदीसु आखरु मिस्लहु फिल मर्तबती वल कुव्वत, यानी हमारे पास दूसरी हदीस भी उसी मर्तबे के साथ, उसी कुव्वत के साथ, व युनाकिजुहु फिल माने ज़ाहिर, और वो ज़ाहिरी तौर से माने का जो है उसके साथ मुतज़ाद हो, उसका जो है जिद हो। व युमकिनु लिउल इल्म, और इल्म वालों के साथ ही मतलब मुमकिन हो, वफ़हमु साकिब अन यजमउ बैन मदलूलिहिमा बिशक्ल मकबूल, कि वो उन दोनों हदीसों को जो है जमा करने की शक्ल इख्तियार करे, और दोनों को, यदि जो इल्म वाले लोग हैं वो उन दोनों हदीसों को जमा करे। इसकी बहुत सारी मिसालें यहाँ पर, इस मिसाल दीजिए, मिसाल मुख्तलिफ, यानी इनकी मिसालें जो हदीस ला अदवा वला तैरा अल्लज़ी रवाहु मुस्लिम मा हदीस फिर्रा मिनल मजूम फिरारकल मिनल असद अल्लज़ीना रवाहुमा बुखारी। हमारे पास दो हदीस है और दोनों हदीसों में हमें तारुज लगता है, बहुत सारी हदीस है। ये जो है दो हदीसें अक्सर उलमा ने बयान की,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری جو ہے وہ کمیونیکیبل نہیں ہوتی. یہ ایک حدیث. دوسرے حدیث میں فرمایا مجزوم سے ایسے باغو، فر من المجزوم، انہیں مجزوم سے ایسے باغو، فرارک من الاسد، جس طرح سے جو ہے شیر سے بھاگا جاتا ہے. شیر دیکھ کر آدمی جس طرح بھاگے اسی طرح مجزوم سے بھاگنا چاہیے. اور ایک میں تو یہ ہے کہ جو یہ بیماریاں ہیں یہ منتقل نہیں ہوتی ایک دوسرے کی، اور کووڈ کے زمانے میں بڑا مسئلہ رہا تھا، اور اس پر میں تفصیل کے ساتھ لکھا بھی ہے اپنے فیس بک پوسٹ میں، جو میرے نام سے اسی نام سے فیس بک اکاؤنٹ ہے میرا، اس میں نے اس کی تفصیل دی تھی سبھی ان دونوں حدیثوں کی، کہ علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ان کو کس طرح جمع کیا. تو اب یہ دیکھ لیجیے، ظاہری طور پر ایک میں کہا گیا کہ بیماری نہیں پھیلتی، بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی سے، ایک جانور سے دوسرے جانور نے، ایک لیونگ آرگنزم دوسرے لیونگ آرگنزم میں یہ جو بیماری پھیلتی نہیں ہے، نہیں منتقل نہیں ہوتی. دوسرے میں فرمایا گیا جب مجزوم جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے ایسا بھاگنا چاہیے جیسے بندہ شیر سے بھاگتا ہے. تو پہلے میں تو اس کی نفی ہو رہی ہے مگر دوسرے میں اس بات ہو رہا ہے. تو یہ دونوں حدیث سے جو بخاری کی حدیث ہے. اب کیا ہوگا، اب ہم کس کو قبول کریں؟ فہازان حدیثان صحیحان، یہ جو حدیثیں دونوں حدیثیں ہیں، فہازان یہ دو جو حدیثان دو حدیثیں ہیں، صحیحان دونوں صحیح ہے. ظاہرہما تعارض، اور ان کے ظاہر میں تعارض. لأن الاول ينفي العدوى، یعنی بیماری کا پھیل جانا اس میں جو ہے پہلے حدیث میں اس کی نفی ہے. والثانی یثبتها، اور جو دوسری حدیث ہے اس کو ثابت کرتی ہے. وقد جمع العلماء بینہما، اور اس کو علماء نے جمع کیا ان دونوں کو. وفقوا بین معنیہما علی وجود معتدد اذکر ہنا مختارہ الحافظ ابن حجر ومفادہ ما یلی. فرماتے ہیں کہ اس کو علماء نے جمع کیا ہے، اور اس کو جمع کرنے میں جو موافقت بیان فرمائی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اور ہم اس میں سے اس کو کریں گے اختیار جس کو اختیار کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے. اور اس کے فوائد کیا ہے؟ کیفیت الجمع بینہما، ان دونوں کو جمع کرنے کی کیفیت ایسی ہو. وکیفیت الجمع بین ہذین حدیثین ان یقال ان عدوى منفیت وغیر ثابت بدلیل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدعی شیء شیئا. یعنی سب سے پہلے ہم ان کو اس طرح کہیں گے، ان حدیثوں کو اس طرح جمع کریں گے، ہم کہیں گے کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتی اصل میں، یہ غیر ثابت ہے، یہ بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری ایک جگہ سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی. وقوله لمن عارضه بان البعير الاجرب يكون بين الابل الصحيح فيخالطها فتجرب فمن عاد الاول. یعنی اصل میں یہ حدیث اس طرح آئی ہے، اور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ اس اونٹ کو جو ہے اس والے اونٹ سے خارش ہوئی، یعنی اس کو خارش لگ گئی تھی پھر اس کو لگ گئی، تو یعنی اس کی خارش یعنی پہلے والی کی خارش جو ہے وہ دوسرے کو منتقل ہو گئی. تو نبی کریم نے فرمایا فمن عاد الاول، پہلے کو کہاں سے لگی تھی، تو پہلے کو کہاں سے لگی؟ اصل میں اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی اذن سے، یعنی کوئی بھی بیماری تب تک منتقل اصل میں ہوتی ہی نہیں ہے سوائے وہ بیماری جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے منتقل کرے، جس کو اذن دے، تو نہیں ہوتی. یہ پہلی ہے، اسی لیے فرمایا فمن عاد الاول، یعنی اس نے کہا تھا نا کہ یہ جو خارش والا اونٹ تھا پہلے والا، اس کے وجہ سے دوسرے کو خارش لگی، یعنی یہ جو ہے کمیونیکیٹ ہو گئی ایک سے دوسرے تک اور اس کو لگ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول، پہلے کو کس کی لگی تھی؟ یہ جو یہاں پر نمبر 2 دیا گیا یہ بخاری کی حدیث ہوتی ہے، ہاں بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطب میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو لگی ہے پہلے والے کو کون، یعنی ان اللہ تعالی ابتلا ذالک المرض فی الثانی، یعنی اصل میں جو ہے پہلے کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچنا، اصل میں اس کو اللہ تعالی نے شروع کیا، کما ابتداہ فی الاول، جس طرح اللہ تعالی نے پہلے میں ڈال. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ، اب تو دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس ایسے مریض سے فرار ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ جس طرح
वअम्मल अम्रु बिल फिरार मिनल मजूम फमिन बाबी सद्द ज़रा, ये सद्द ज़रा यानी इसको रोकने की कोशिश करनी, सद्द ज़रा कहते हैं बचने की कोशिश करनी, आई लअल्ला यतफक़ु लिशख्स अल्लज़ी युखालितु ज़ालिकल मज़ूम हुसूल शय'इन लहू मिन ज़ालिकल मर्ज़ बितक़दीरिल्लाहि तआला व मनफ़ियत फयज़ुन्नु अन्न ज़ालिका काना सबबु मुखालतु लहू फयअतक़िदु सिहतल अदवा फयक़उ फिल इस्म फउमिरा बि तजन्नुबुल मज़ूम दफ़अन लिवक़ूअ हाज़िल एतिक़ाद अल्लज़ी युसब्बुल वक़ूअ फिल इस्म। कहते हैं कि अब जब दूसरे आदमी से इसलिए कहा गया है कि तुम बचो, तुम उस ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो, तो ये कि उसको मुमकिन है कि अल्लाह ताला के कुदरत की वजह से, अल्लाह ताला के तकदीर की वजह से उस पर ये बीमारी भी लाहक हो जाए, उसको भी लग जाए, तो वो ये गुमान करे कि असल में ये बीमारी मुझे इसने लगाई। तो इसी एतिकाद ठीक करने के लिए, इस एतिकाद को महफूज रखने के लिए उससे ये कहा जाएगा कि बच जाए, ताकि उस पर कोई गुनाह ना चले, क्योंकि वो हमेशा इसको बुरा समझेगा। वो कहेगा अगर ये नहीं होता तो मुझे बीमारी नहीं लगती, मुझे अगर मैंने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया तो मुझे बीमारी नहीं लगती, तो इससे इसका जो एतिकाद है बिगड़ जाए। तो इसीलिए ये जो है, इसीलिए हम उससे यही कहेंगे कि आप इसके साथ ना मिलिए। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह बयान किया, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से और एक वजह मैं बयान करता हूँ। सबसे पहले हमें ये एतिकाद रखना चाहिए कि कोई भी बीमारी जो है ये मुंतकिल नहीं होती सिवाय अल्लाह की इज़्न के बाद, ये पहली चीज। नहीं, कोई भी बीमारी कम्युनिकेबल नहीं है, असलन कोई भी बीमारी कम्युनिकेबल नहीं है तब तक जब तक अल्लाह उस बीमारी को हुक्म ना दे। इसीलिए साइंटिफिकली इसमें 3 चीजें होती है, अगर आप उनको भी याद रखना चाहो तो लिख सकते हैं। फर्स्ट कहते हैं सोर्स क्या है, ये बीमारी शुरू कहाँ से होती है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। जिस तरह नबी करीम फरमाया फमन आदल अव्वल, इन्हें पहले अभी तक भी ये पता नहीं चला कि कोविड आया कहाँ से, अभी भी थेरीज है, एक रीजन देता है, दूसरा रीजन। ये तो पता है चाइना से शुरू हुआ था, मगर असल में आया कहाँ से था, यानी किस जानवर से आया था, किसी इंसान को हुआ था, कैसे हुआ था, ये कैसे आया था, उसको कहते हैं सोर्स। ये सबसे पहला होता है, ये सोर्स कहाँ से चल रहा है, कहाँ से निकला है। तो हम हमेशा सोर्स यही कहते हैं कि अल्लाह ताला की इज़्न से आता है, बीमारी अल्लाह ताला की इज़्न से आती है, और कहाँ आती है वो अल्लाह ताला ही जानता है कि कहाँ उसको दे। ये पहला चीज होता है, इसको देखो सोर्स। ये साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ आपको, साइंस में इसको किस तरह बयान करते हैं। दूसरा चीज होता है पाथ, अब फैलना किस तरीके से, इसको इसमें भी है अल्लाह ताला का ही हाथ है। यानी मिसाल के तौर पर आपने देखा, ये तो इसका दूसरी चीजें का तो अक्सर को तजुर्बा हो गया, पहले सोर्स का तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास पता है कि हम एतकाद ये रखते हैं कि अल्लाह की तरफ से। तो अब जिन लोगों को इसका एतकाद नहीं, वो भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से आया, कहाँ से आ रहा है, तो वो भी अभी थेरीज दे रहे हैं कि वो बंदर खा रहे थे, वो सांप खा रहे थे, वो ऐसा खा रहे थे, वो बैट खाते थे, ऐसा वो बहुत सारे मसाइल। तो बैट को कहाँ से लग गए, असल में ना उसको भी कहाँ से लग गए, तो ये आई कहाँ से, असल में बीमारियां भी अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं। तो वो भी दूसरा सिंक, दूसरा यानी सोर्स के बाद पाथ, ये डिजीज चलती कैसे, डिजीज चलती कैसे, इसका दूसरा मसला ये। मिसाल के तौर पर एक बंदे को जो है उसको कोविड हुआ है, अब उसके घर में देखो कि उसके घर में दूसरे बंदे भी, उसके एक बच्चे को लगता है, दूसरे बच्चे को नहीं लगता, उसके बाप को लगता है मगर उसकी बीवी को नहीं लगता, जबकि वो अपनी बीवी के पास सोया भी हुआ होता, उसको नहीं लगता। तो मैंने भी बहुत सारी मिसालें दी, हमारे साथ यहाँ पे एक उस्ताद थे, कुछ महीने पहले उनको कोविड हुआ था, तो रात भर उसका बेटा उसी के पास सोया, जब टेस्ट किया तो घर में 3 पॉजिटिव आ गए और उसको नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं पाथ, ये चलेगा कैसे। और ये इसमें जब पूछते हो तो कहते हैं इसका जो है, इसका इम्यून सिस्टम मजबूत था, इसका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है। ये साइंटिफिकली इसको प्रूव करने की कोशिश की जाती, मगर अगर हकीकत में देखा जाए तो किसको ढूंढना है, इन्हें सोर्स है, तो ये पाथ किस तरह चलता है इसका भी कोई खास पैटर्न नहीं है, इस तरह चलेगा नहीं, अब इसको लगेगा, अब इसको लगेगा। जब कम्युनिकेबल है तो हर एक को लगना चाहिए ना, अकीदा तो यही है ना, थॉट तो यही है ना कि हर एक को लगना चाहिए, मगर हर एक को क्यों नहीं लगता, इसमें कोई कंट्रोल है, इसको कहते हैं पाथ, चलता किस तरह है। तीसरा होता है सिंक, कौन डूब जाएगा इस, यानी बीमारी असल में किसको लगी, पहले निकला कहाँ से सोर्स, फिर ये चलता कहाँ से जिसको पाथ बोलते हैं, और तीसरा सिंक, डूबेगा कौन इसमें, यानी ये बीमारी लगेगी किसको। अब इन तीनों चीजों में हम कहते हैं कि इसमें जो है अल्लाह ताला का मुंतखब है। अब हमें क्या कहा गया
اسی لیے میں نے جو ٹاپک لکھا تھا اس میں میں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی بیماری ایسے ہی نہیں پھیلتی مگر پریونشن از آلویز بیٹر، کیونکہ ہمیں یہی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریونشن کی بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی. ایک یہ کہ اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو یا بھاگنا چاہیے. اور دوسری میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا تھا اور اس کو ابرص تھا، تو اس کو شاید کوئی بیماری تھی، تو اس نے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگانا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بیعت ہو گئی، آپ ادھر ہی بیٹھو. تو آپ کی بیعت ہم نے قبول کر لی، آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. تو الغرض یہ ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہے یہ انسان سمجھ لے کہ ان میں جو ہے اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بیماری اصل میں پھیلتی نہیں جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اور دوسری چیز ہم اس کے ساتھ یہ بھی بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کے لیے تدابیر، اور جتنی بھی کمیونیکیبل ڈیزیز جن کو لوگ کمیونیکیبل ڈیزیز اپنی زبان کے اعتبار سے کہتے ہیں، ان میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہیں انسان کو جو ہے اس آدمی کے بارے میں جس سے پھر اس کو لگے کہ مجھے اس کی وجہ سے لگے، اس کے بارے میں وہ غلط گمان میں نہ چلا جائے. تو انشاءاللہ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں، کل باقی پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ